नमस्कार दोस्त, मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। बात करूंगा टॉपर्स एनएस बोर्ड के अप्रैल 2022 के अंदर ऐसे बच्चे जिनके दोस्तों बहुत अच्छे परसेंटेज आए हैं। आखिर इतने परसेंटेज लेके आने के बाद आपको क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं एनएस बोर्ड से, आज इसकी बात करेंगे। क्या आपको कोई स्कॉलरशिप भी मिलता है? आखिर इतने परसेंटेज लाने के बाद आपका कहीं और एडमिशन जब होगा वहाँ पे कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? आज दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना। जो जो एनएस बोर्ड के अंदर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, अगर आप पढ़ के यहाँ से आप बाहर निकलने वाले हो, यानी कि अप्रैल वाले तो निकल गए, अब दोस्तों इन फ्यूचर में जो बच्चे आएंगे वो इनके रिजल्ट को देख के इंस्पायर हो सकते हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखना, आपको बहुत बेनिफिट बताने वाला हूँ मैं आज एनएस बोर्ड की इन मार्कशीट की भी। और जो बच्चे हमारे दोस्त ऑनलाइन क्लासेस में थे और जो हमसे जो पढ़ के और हमारे दोस्त वो जुड़े हुए थे हम सबसे, वो आज इस मैगजीन के अंदर आपको मैं दिखाने वाला हूँ उन सभी बच्चे के रिजल्ट। दोस्त कुछ बच्चों के रिजल्ट हम पे अभी आए नहीं है, बाकी जिनके आगे हैं उनके रिजल्ट हमने इन मैगजीन के अंदर इसमें शामिल कर दिया है। ये हमारे प्राउड लर्नर हैं और मैं आशा करता हूँ कि इनके भविष्य के अंदर मतलब कि ये बहुत आगे जाने वाले हैं, इनके अंदर वो पोटेंशियल है। और जिनके रिजल्ट अभी हमारे पास नहीं भी आए हैं या जो बच्चे एक दो नंबर से रह भी गए हैं, वो बिल्कुल भी ये ना सोचे कि यहाँ पे उनका नाम नहीं आया तो इसका मतलब उनके पास वो पावर नहीं है या उनके पास वो कैपेसिटी नहीं है। आपके पास भी वो सब कुछ है जो इन बच्चों के पास है, बस इनका दोस्त रिजल्ट हमारे पास आ गया है तो इनका आज मैं नाम बता रहा हूँ। इनके दोस्त मार्क्स देख के आप भी इंस्पायर हो सकते हो। कुछ बच्चे जब एनएस बोर्ड के अंदर आते हैं, मैं सच बताता हूँ कि वो यही कहते हैं कि इस बोर्ड के अंदर मार्क्स भी आते हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बनाया है दोस्त, तो आप सभी देख के थोड़ा सा भी इंस्पायर हो सकते हो इस वीडियो से। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और जितने भी हमारे स्टूडेंट्स रहे दोस्त एनएस बोर्ड के, मैं उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं जो अप्रैल 2022 में पास हुए। अब से पहले भी हमसे स्टूडेंट्स पढ़ के जाते थे, निकलते थे बाहर। बहुत बच्चों को दोस्तों, लाखों बच्चों को हमने पास करवा रखा है एनएस बोर्ड से। कुछ बच्चे जो रह जाते थे अब उनको फिर हम ऑन डिमांड के अंदर पास करवाते थे, लेकिन किसी भी तरीके से स्टूडेंट्स को निकलवाते ही थे। लेकिन आज मैं जो रिजल्ट आपको दिखाने जा रहा हूँ, यह वो बच्चे हैं जिनके मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं और इनके मार्क्स के हिसाब से आप समझ सकते हो कि क्या वैल्यू एनएस बोर्ड की है। सबसे पहले दोस्त ये रिजल्ट है इनका, देखिए हमारे बहुत होनहार स्टूडेंट्स हैं ये। इनके मार्क्स देखिए आप, ये जो मार्कशीट है दोस्त ये क्लास 12th की है। इनके हिंदी के अंदर 92 मार्क्स आए हैं, मैथमेटिक्स के अंदर इनके 92 मार्क्स आए हैं, हमारे प्रीमियम बैच की स्टूडेंट है दोस्त। एंड इंग्लिश के अंदर इनके 91 मार्क्स आए हैं, मास कम्युनिकेशन में इनके 89 आए हैं और टूरिज्म के अंदर इनके 65 आए हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अगर आते हैं 12th बोर्ड के अंदर, वो फ्रेशर होते हैं। अगर आपको ये लगता है कि ईजी ऐसे कौन से सब्जेक्ट है जिनको लेने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि उनके अच्छा नंबर आ जाए, तो मैं आपको बता दूं दोस्त, आप सबसे पहले हिंदी लीजिए, इंग्लिश लीजिए, मास कम्युनिकेशन, टूरिज्म लीजिए। मैथमेटिक्स मत लेना, इनका मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था इसलिए मैंने सजेस्ट किया था कि मैथमेटिक्स लीजिए। अदरवाइज दोस्तों आप मैथमेटिक्स मत लेना। मैथमेटिक्स के अलावा दोस्त आप पेंटिंग, डेटा एंट्री भी ले सकते हो। तो ये सारे कुछ ईजी सब्जेक्ट्स होते हैं और इनमें स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। इनमें तो जस्ट हम आपको बताएंगे आपके ईजिली आपके दोस्त जो परसेंटेज है वो अच्छे भी आ जाते हैं इसके अंदर। तो ग्रांटेड पास होना, देखो कोई 2 नंबर का काम नहीं होता। अब मैं आपको अगर देखो कहीं पे आपको मंजिल तक पहुंचना है, मैं अगर आपको उंगली पकड़कर वहां तक लेके चले जाऊं, आप ना बीच में भटकोगे, ना ही आपको प्रॉब्लम आएगी और आप अपने मंजिल तक भी पहुंच जाओगे। हम दोस्त सेम वही करते हैं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, बट हम इसमें ये करते हैं स्टूडेंट्स को तो जैसे भी एनएस बोर्ड के अंदर एडमिशन लेते हैं, उस एडमिशन लेने तक लेकर एग्ज़ाम हो जाने तक, उसके बाद जब तक आपको जो मार्कशीट नहीं मिलता, हम पूरी आपकी हेल्प करते हैं। दोस्त ऑनलाइन क्लासेस के लिए TMA, सोल्व प्रैक्टिकल एंड नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करते हैं जो कि आपको आपके एग्जाम्स में पास करवाने में आपकी हेल्प करता है। ये दोस्तों हमारी वेबसाइट में जिसके ऊपर सब कुछ आपको मिल जाएगा, manishvarmaofficial.com। चलिए दोस्तों ऐसे ही और रिजल्ट आते हैं आपको। इनका रिजल्ट देखिए आप, ये जो मैं आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखा रहा हूँ इसको मैंने वेबसाइट पे भी डाल दिया है, लिंक रिजल्ट डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा आप। इनके देखिए भाई, इंग्लिश पे भी 69 है, जियोग्राफी में 68 है, पॉलिटिकल साइंस में इनके 64 है, हिंदी में 52 है। एंड और भी रिजल्ट देखिए, अब सबके देखो जितने बच्चे मैं आपको दिखाऊंगा इनके परसेंटेज बहुत अच्छे अच्छे हैं। 10th में अगर मैं दोस्तों आपको दिखाऊँ, मैं ये भी 12th का रिजल्ट है, यहाँ पे देखिए आप मार्क्स देखिए इस तरीके से। ये सारे मार्क्स दोस्तों आप देख सकते हो, ये देखिए ये जो रिजल्ट दिखा रहा हूँ मैं आप सभी को, ये कौन सी क्लास है, ये भी क्लास 12th रिजल्ट का है। ये देखिए आप, इंग्लिश में 94 है, डेटा एंट्री में 86 है। देखो अगर प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है तो वहाँ पे थोड़ा स्कोरिंग वहाँ पे आपका बन जाता है क्योंकि प्रैक्टिकल भी उसके अंदर होता है। साइकोलॉजी में 75 है, हिस्ट्री 69 है, बिजनेस स्टडीज़ यहाँ पे 67 है और कंप्यूटर साइंस यहाँ पे 65 नंबर है। बहुत अच्छे दोस्तों नंबर है एनएस बोर्ड के अंदर। मैं सच बताता हूँ, जिस तरीके से कॉपी चेकिंग की जाती है, अगर कोई बच्चा इतने परसेंटेज भी लेकर आ जाता है, लगता है यूपीएससी का एग्जाम पास कर दिया उसने तो यार, इतने परसेंटेज के अंदर भी। तो यहाँ पे ये चीज़ दोस्तों हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। एंड ये हो गया। एंड ये देखिए दोस्त, इनका भी बहुत बहुत अच्छे नंबर आए हैं।
तो ये चीज़ में आप देख सकते हो, थोड़ा इंस्पायर हो सकते हो कि कितने इस रिजल्ट के अंदर कुछ ऐसे बच्चे भी हैं। अगर दोस्त अगर आप भी उसमें उनमें से हो सकते हो, मान लो कि 10th के बाद आपका गैप नहीं है और आपका 3 सब्जेक्ट का एग्जाम इस बार हुआ है, 2 सब्जेक्ट का पिछले बार होगा, तो आपके रिजल्ट में पास लिखा नहीं आएगा, वहाँ पे 4 टाइम एक्स लिखा आएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है आप सभी को। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं कि आपको पास तो सिर्फ 5 में ही होना होता है, लेकिन आपके पास 6 सब्जेक्ट हो सकते हैं, 7 सब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन आप 5 में पास हो और 2 में आपकी SYC आ रखी है, तो भी आप पास ही होगे, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, वो आपका एडिशनल सब्जेक्ट होता है, उसमें आपको कोई मैटर नहीं रखता वो। जैसे कि मैं आपको कुछ रिजल्ट दिखाऊंगा यहाँ पे, देखिए इनका 6 सब्जेक्ट, ये 6 में पास हो गए। अगर ये 5 में भी पास होते तो चल जाता, काम चल जाता। ठीक है, इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ हमेशा स्टूडेंट्स को कि आप सब जब NS बोर्ड में आते हो तो कभी भी 5 सब्जेक्ट ना ले, कभी 6 ले या 7 ले। अगर एक भी सब्जेक्ट में फेल हो भी जाते हो, कंपार्टमेंट आ भी जाती है, तो एटलीस्ट 5 में पास हो जाओगे तो पास माने जाओगे। ये हमेशा दोस्तों मेरा सजेशन रहता है। ये देखिए आप, मेरे जितने भी स्टूडेंट रहेंगे उनमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे ही रहेंगे, बट जिसको लगता है कि नहीं सर मैं कर लूँगा, तो हम उनको करवाते हैं। ये देखिए दोस्तों, इनके भी 6 सब्जेक्ट हैं। मार्क्स देखिए, अब इंग्लिश में 85 है, पेंटिंग में 87 है, डेटा एंट्री में 80 है, मैथमेटिक्स में 79 है, हिंदी में 71 है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 68 है। ये दोस्तों क्लास 10th के स्टूडेंट को दिखा रहा हूँ, ये 10th के टॉपर हैं। ये जो दिखा रहा हूँ दोस्त, ये 10th के टॉपर, ये देख लीजिए भाई, पवित्रा शर्मा इनका नाम है, देख लिया भाई। तो ऐसे स्टूडेंट्स ये एक मिसाल खड़े करते हैं NS बोर्ड के अंदर आने के बाद। कौन कहता है कि ये स्टूडेंट्स फेलियर होते हैं? अरे कौन कहता है कि तो फेल होकर NS बोर्ड के अंदर आते हैं, इनके कोई वैल्यू नहीं होती। आप दोस्तों ऐसे कोचिंग सेंटर वाले या ऐसे टीचर्स या ऐसे लोग के मुंह पे सबसे बड़ा तमाचा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को आज सभी जगह शेयर करना आप दोस्त। ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं जिनके 95 परसेंटेज आए अप्रैल एग्जामिनेशन के अंदर, 80 परसेंटेज, 90 परसेंटेज, 95 परसेंटेज, 92, 91 दोस्त, 80 से अब ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनके परसेंटेज आए। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि नहीं यहाँ पे सभी बच्चे ही ऐसे हैं। कुछ स्टूडेंट्स अपनी घर की मजबूरियों की वजह से या कुछ ऐसे उनकी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो नहीं भी पढ़ पाते हैं। तो ये नहीं कहना यार कि भाई एक मछली ने पूरी तालाब गंदी कर दी तो सभी बच्चे ही वैसे हैं। आज भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो NS बोर्ड के अंदर धमाल मचा रखे हैं। आप दोस्तों सारे रिजल्ट देख लेना, आप लगभग 50+ मैंने रिजल्ट आपको दिया है। ये रिजल्ट सारी मैंने दे दिया, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। थोड़ा आप भी इंस्पायर हुई जिस तरीके से ये बच्चे बहुत मेहनत करते हैं अपनी पढ़ाई के अंदर, मार्क्स लेकर आते हैं, अपने पेरेंट्स को खुश करते हैं। दोस्त ये वही बच्चे हैं जो आगे चल के डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, UPSC IAS पार करेंगे, IPS बनेंगे। तो इनके देखो भविष्य के लिए जो अपनी चिंतित रहेगा, अपने जो भविष्य के बारे में सोचेगा, वो जरूर सक्सेस हो जाएगा। इसलिए दोस्त हमेशा कहता हूँ मैं कि चिंता मत करो, चिंतन करो, सोचो कि ये हो सकता है, कैसे हो सकता है ना। अगर उसको मेथड पे आप सोचोगे, देखो रिसोर्सेज जिसके पास नहीं होता वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेता है यार। अब मैं जरा बात करता हूँ कि अगर ऐसे स्टूडेंट निकलते हैं तो आखिर उनको NS बोर्ड की तरफ से क्या मिलता है। आज से पहले NS बोर्ड की तरफ से ऐसे स्टूडेंट को कुछ भी नहीं मिला करता था। हाँ, अगर ये कोई बच्चा इनमें से IAS बन जाएगा, IPS बन जाएगा, जैसे कि दोस्त मैरी कॉम का नाम सुना होगा आपने, मैरी कॉम बॉक्सिंग, याद है कुछ, उनको दोस्त अवार्ड किया गया था NS की तरफ से। क्यों? क्योंकि वो भी एक NS की स्टूडेंट रह चुकी हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप NS की बोर्ड जो वेबसाइट है उस पर जाके चेक कीजिए आप। वो मैरी कॉम दोस्त NS बोर्ड से पढ़ी हुई है, उनकी पूरी कहानी मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो जब कोई ऐसा कोई बड़ा काम कर देता है, चाहे वो सिविल सर्विस के अंदर या डॉक्टर इंजीनियर बन जाए या सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा काम कर दे, तो NS बोर्ड के द्वारा इनको सम्मानित भी किया जाता है। लेकिन अभी क्या है दोस्त, मैंने इन सभी के रिजल्ट को, बाकी ऐसे और भी जो स्टूडेंट है उन सभी रिजल्ट को NS बोर्ड को सेंड किया है, ये कहकर कि अगर हम ऐसे स्टूडेंट्स को हम प्रमोट करते हैं, इनको स्कॉलरशिप देते हैं ताकि इनको ये लगे कि अच्छा इतने परसेंटेज लेकर आए हैं तो गवर्नमेंट भी हमें अप्रिशिएट कर रही है, तो और भी बच्चे थोड़े मोटिवेट होंगे। आज NS बोर्ड के अंदर आने के बाद स्टूडेंट्स को सिर्फ यही डर रहता है, ना बुक मिली है, ना पढ़ाई हो रही है, कैसे पास होंगे, यहाँ कोई तरीका नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है। सिर्फ इसी झोल झाल में स्टूडेंट जब पास होकर जाता है यहाँ से या फेल भी होकर जाता है वो, तो 2 लोगों से यही कहता है कि भाई इस बोर्ड में एडमिशन मत लियो यार, बड़ा ख़राब बोर्ड है यार। हमारा दोस्त मकसद यही है कि NS बोर्ड के स्टूडेंट्स को पूरे भारतवर्ष के अंदर से जोड़ना। आखिर कोई भी बच्चा सिर्फ पैसे की वजह से ना रुक जाए, और अगर उसको गाइडेंस ना मिले तो वो और रुक जाएगा यार। तो हम प्रॉपर गाइडेंस पहुंचाते हैं, आपकी हेल्प करते हैं आपकी पढ़ाई में। हमारी पूरी टीम दोस्त, आपको ऑनलाइन क्लासेस में हो गया, चाहे कोई प्रॉपर गाइडेंस मिलना हो, सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करते हैं। एटलीस्ट मैं जानता हूं कि आप जिस माहौल से होकर NS बोर्ड के अंदर आते हो, आपका मकसद यही होता है कि किसी भी तरीके से जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें बस मार्कशीट मिल जाए, हमें रिजल्ट मिल जाए पास का, हम चाहे JEE मेंस में या नीट के अंदर हम अपना एडमिशन ले, काम खत्म हमारा। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि एटलीस्ट आपको ये तो आपका पूरा हो। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, या तो मिसगाइड हो जाते हैं, कुछ ऐसे यूट्यूबर्स कह लो, कुछ ऐसे कोचिंग सेंटर कह लो, उनके जहाँ से हम आगे फंस जाते हैं। लेकिन दोस्त आपको सिर्फ इसी चीज़ पे बिलीव करना है कि जो NS बोर्ड के अंदर काम कर रहा है
वो आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देगा। और ये बातें कहना दोस्त मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ज़रूरी है कि आपको इस चैनल से कितनी हेल्प मिलती है। बच्चों का दोस्त रिजल्ट ये बताता है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि नाम नहीं दोस्त काम बोलता है, और ये काम आपको आज स्क्रीन पे दिख रहा है, इसके लिंक दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेक कीजिए भाई। ऐसे स्टूडेंट दोस्त चाहे वो नीट के अंदर हो, अगर आप जेईई मेंस देना चाहते हो, आप सभी जगह एलिजिबल हो, पासपोर्ट में, पुलिस में, आर्मी में, एब्रोड के एजुकेशन सेक्टर में जा सकते हो, आप विदेशों में पढ़ सकते हो, पासपोर्ट के अंदर सभी जगह दोस्त एवरीवेयर आप एलिजिबल हो। आप कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो कहता है कि यार नहीं नीट में नहीं जा सकते, नीट नहीं दे सकते, हाँ ये हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट में केस गया हुआ था ये नीट वाले स्टूडेंट का, बट वहाँ पे दोस्तों हियरिंग में दोस्त क्या होता है, बहुत बड़ी विक्ट्री हुई थी, और एनएस बोर्ड को भी यानी कि एलिजिबल कह दिया गया था कि नीट के अंदर अपेयर हो सकते हैं एनएस बोर्ड के स्टूडेंट्स। तो आपको ऐसा जो है ना, ये मन में जो कोई लोगों को जब पता नहीं होता तो वही ऐसी बात कहते हैं। आज दोस्त ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं ये आपको बताएंगे कितने कच्चे। देखिए मनीष नाम है इनका, वाह भाई, ऐसे ही लोगों तो है यार, देखिए इनकी भी अच्छे मार्क्स हैं। तो एनएस बोर्ड के अंदर ऐसा नहीं है यार कि जो स्टूडेंट्स आए, मैं आपको जितने सारे रिजल्ट दिखा रहा हूँ मैं, तो जो भी यहाँ पे ऐसे बच्चे आए हैं रिजल्ट में, उन सबके रिजल्ट को एनएस बोर्ड के द्वारा दोस्त पर्सनली मैंने सेंड किया इनको कि भाई किसी भी तरीके से ऐसे स्टूडेंट को प्रमोट किया जाए। अगर एनएस बोर्ड इनको दोस्त स्कॉलरशिप देती है या छात्रवृत्ति योजना होती है, जिस तरीके से इनको प्रमोट किया जाएगा, कुछ फाइनेंशियल हेल्प करेंगे, तो यही आगे चल के यार अपने एजुकेशन सेक्टर में उन फाइनेंशियल हेल्प से थोड़ी अपनी आगे चल के अपनी पढ़ाई में उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए दोस्त, जैसे मैं बताता ना आपको, ये देखिए इनका टोटल 6 सब्जेक्ट था, तो ये 5 में पास है, तो ये फिर भी इनका SYCT है, लेकिन फिर भी ये पास है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि टोटल अपने रिजल्ट के अंदर इतने सब्जेक्ट लीजिए जिससे कि आप पास हो जाए। तो दोस्त इस वीडियो में जितने भी रिजल्ट मैंने आपको दिखा दिया है, अभी तक तो कोई स्कॉलरशिप मिलता नहीं था, इसका दोस्त एक कह सकते हो प्रपोजल दिया गया है। अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाता है तो एनएस बोर्ड के द्वारा इन सभी बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। और भी ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं, आप भी अपना रिजल्ट दोस्तों व्हाट्सअप कर सकते हैं हमें इस नंबर पे। मैं दोस्तों आपका नंबर दिखा देता हूँ, आप भी अपना रिजल्ट इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए ताकि हम आगे और आपका रिजल्ट भी सेंड कर सकें। बाकी जो भी हमारे सेंटर के स्टूडेंट्स थे उन सबका हमें रिजल्ट मिल चुका है। बाकी अगर मुझे दोस्तों लगता है और इस टाइम कोई भी आपके लिए नीड हो या कोई भी ऐसा दोस्त मुझे करना पड़े, देखो हमेशा अपने कोर्सेज जब हम लॉन्च करते हैं तो सिर्फ आपके लिए। आज चाहे दोस्त क्लास 10th में हो या 12th में हो, अप्रैल के एडमिशन के दौरान दोस्त एडमिशन से लेकर एग्जामिनेशन तक पूरी हम आपकी हेल्प करते हैं। तो ये सिर्फ हेल्प इसलिए होती है हमारी क्योंकि एनएस बोर्ड के लिए कोई गाइडेंस, कोई माँ बाप नहीं है, ऐसा कह सकते हो आप, ना कोई मीडिया कवरेज मिलता है, ना प्रॉपर गाइडेंस मिलता है। अगर ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं तो वो यही सोचते हैं कि इससे अच्छा तो मैं रेगुलर कर लिया होता, कोई स्टेट बोर्ड में ओपन में एडमिशन ले लिया होता, लेकिन एनएस में नहीं आता। उनके मन में सिर्फ यही होता है कि यहाँ पे आने के बाद कोई गाइडेंस ही नहीं मिलता। आखिर पास तो हो जाए यहाँ पे, लेकिन कोई तरीका तो होना चाहिए यार, टाइम पे बुक नहीं मिलता। सब कुछ में दोस्त हम आपकी हेल्प करेंगे। आप एनएस बोर्ड में आए हो तो पास होकर जाओगे। क्लासेस में दोस्तों ज्वाइन हो जाइए आप, ताकि इस तरीके से हम भी आपको गाइड कर सके। अक्टूबर में या अप्रैल सेशन में, जिस भी सेशन में आप सोल टीम या प्रैक्टिकल दोस्त सबके 20 19 मार्क्स आए हैं हमारे टीम में, जो बच्चे लेकर गए थे बहुत अच्छे नंबर आए हैं बच्चों के। दोस्त इसी तरीके से आप सभी को मतलब कि मैं हमें आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। प्लस जो हमारे दोस्त यहाँ से पास हुए हैं उनको तो उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड आप ऐसे ही आगे तरक्की करते रहिए, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिए। अगर आपकी तरक्की होगी दोस्त तो हमारा सोसाइटी तरक्की करेगा, तो सोसाइटी तरक्की करेगा तो हमारा देश तरक्की करेगा। भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है दोस्त, और इस सोने की चिड़िया पे अपन ने किस पूरी ताकतों की नज़र लगी यार। हमें धर्म जात पात के भेदभाव मिटाकर शिक्षा को आगे बढ़ाना है, तभी दोस्तों भारत आगे बढ़ेगा, और इसमें आप और हम मिल के आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको लगता है कि अब एनएस बोर्ड के अंदर आने के बाद कुछ बदलाव हो रहा है, यहाँ पे अच्छे नंबर आते हैं, ये सब दोस्तों एक मिथ है, इस भ्रम को तोड़िए। एनएस बोर्ड के अंदर नंबर आते हैं, बस अब देखो ना यार, अगर मैं ही कॉपी पे लिख कर नहीं आऊँगा, मैंने आंसर गलत ही लिख दिया तो मार्क्स टीचर कहाँ से देगा। मार्क्स मिलते हैं, कौन कहता है मार्क्स नहीं मिलते हैं। लिंक दिया नीचे डिस्क्रिप्शन में, ये सारे रिजल्ट का टॉपर्स मैगजीन मैंने लिख दिया, वहाँ पे जाके क्लिक कीजिए और देखिए सारे रिजल्ट को, थोड़ा एनालाइज कीजिए दोस्त, कैसे बच्चों के इतने नंबर आते हैं। ये भी दोस्तों आपकी तरह ही हैं, 2 हाथ 2 पैर, 24 घंटे आप पे, 24 घंटे इन पे भी, ये भी इनमें भी दोस्तों कई बच्चे जॉब करने वाले हैं, फिर भी इन्होंने 1 से 1.5 घंटा हमें निकाल के दिया, क्लासेस प्रोवाइड की गई। कुछ बच्चे दोस्तों बहुत मेहनत करते हैं यार। तो वैसे ही मैं आपको भी कहता हूँ, टेंशन मत लीजिए आप, जो होगा अच्छा ही होगा, और इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते जाइए, लेकिन अपनी मेहनत करना बिल्कुल मत छोड़िए दोस्त, हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर रहिए। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपने पेरेंट्स को ये एहसास कराइए कि अगर आप उनके बेटा हो या बेटी हो तो उनको गर्व होगा आपके ऊपर एक ना एक दिन। मिलूंगा दोस्त नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।